if you find anything in the tape, anything that in public eye is not acceptable, it is disrespectful, I'm willing to apologize. But if it is not, then I want to challenge you. Do you want to debate with me on public channel? I'm available. I did not question airstrike. It is totally out of context. The reporter asked me, and I said, look, I read New York Times quite often. I believe New York Times is pretty reputed. And New York Times said that the casualties were almost nil. So I would like to know a little more. In a democracy, as a citizen, it is my right to question. एयर स्ट्राइक पर वाजिब सवाल कर भाजपा के निशाने पर आए देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व राजीव गांधी के खास मित्र और भारत में टेलीफोन क्रांति लाने वाले टेक्नोक्रेट सैम पित्रोड़ा ने भाजपा नेताओं को खुली बहस की चुनौती दी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के विश्वास पात्र सैम पित्रोड़ा ने कहा है कि उन्होंने देश के जवानों या सशस्त्र बलों के लिए कुछ भी अपमानजनक बात नहीं कही है। सैम पित्रोड़ा ने एयर स्ट्राइक पर की गई अपनी टिप्पणी को लेकर किए जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेताओं के दावों को सफेद झूठ करार दिया है। सैम ने कहा है कि उनकी टिप्पणियों के 40 मिनट के जिस टेप को लेकर तूफान खड़ा हुआ है, वो टेप हर किसी के लिए उपलब्ध है और अगर उसमें कोई ऐसा कुछ निकाल दे जो देश के जवानों के लिए अपमानजनक हो तो मैं खुले दिल से माफी मांगने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मैं उन्हें यानी कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अरुण जेटली को खुली बहस की चुनौती देता हूं। भाजपा नेताओं की तरफ से उनके बयान पर जबरदस्ती की जा रही राजनीति को सैम ने बकवास करार देते हुए कहा है कि आप किसी का चरित्र हनन कैसे कर सकते हैं। सैम ने कहा है कि मैंने भारत में 30 साल काम किया है, मैंने अपनी अमेरिकी नागरिकता बदलकर भारतीय कर ली और आप झूठ के जरिए मुझ पर हमला करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 40 मिनट की वीडियो में कहीं भी जरा सा भी वैसा कुछ नहीं है जैसा प्रधानमंत्री या अमित शाह फैला रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैम पित्रोड़ा की टिप्पणी पर कहा है कि कांग्रेस के दरबारी ने उस बात को स्वीकार किया है जिसे देश पहले से जानता है। कांग्रेस आतंकी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि विपक्ष समय समय पर हमारे बलों का अपमान करता है। मैं अपने भारत की जनता से अपील करता हूं कि विपक्षी नेताओं से उनके बयानों पर सवाल पूछें, उन्हें बताएं कि 130 करोड़ की ये जनता भारतीय विपक्ष को उनकी नकारात्मकता के लिए कभी माफ नहीं करेगी। हालांकि सैम पित्रोड़ा का कहना है कि उन्होंने सिर्फ सवाल पूछे हैं। आपने कहा कि 300 लोग मारे गए, मैंने सबूत मांगे। देश का नागरिक होने के नाते मुझे सच जानने का अधिकार है। मैं एक वैज्ञानिक हूं, मैं आंकड़ों में विश्वास करता हूं। वास्तव में इन चीजों को लेकर मैं भावुक नहीं हूं, मैं तथ्य चाहता हूं। मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स में पढ़ा कि पाकिस्तान पर किए गए भारतीय हवाई हमले में एक भी व्यक्ति नहीं मारा गया। आप मुझे बताते हैं कि 300 मारे गए। मैं जानना चाहता हूं इसमें क्या गलत है। सच जानना ये तो किसी के प्रति अपमान नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने बलों का सम्मान करता हूं, मैं उनकी कुर्बानी की प्रशंसा करता हूं, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। वहीं पित्रोड़ा ने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि येदियुरप्पा डायरी के मुद्दे से देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा उनके बयान पर जानबूझकर राजनीति कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इसका एक अन्य कारण ये भी है कि वो यानी कि मोदी और भाजपा के दूसरे अन्य नेता मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी मुझे सत्यन भाई कहकर पुकारते हैं और निजी तौर पर मेरी पत्नी से उनकी अच्छी जान पहचान है। सैम ने कहा कि वो जानते हैं कि सैम पित्रोड़ा कौन है। वो डरे हुए हैं कि मैं यहाँ पर 2 महीने प्रचार अभियान में शामिल रहूंगा। साथ ही सैम पित्रोड़ा ने यह भी कहा कि मुझे बहुत सारे राज पता हैं। मेरे पास न तो कोई बैंक खाता है, न संपत्ति है, न तो महिलाओं को लेकर कोई कहानी है। मैं एक गांधीवादी हूँ, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, इसलिए कोई भी किसी भी तरह से मुझ पर उंगली नहीं उठा सकता। गौरतलब है कि सैम पित्रोड़ा ने पिछले दिनों भविष्यवाणी की थी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल प्रियंका की जोड़ी पासा पलट देगी।
सैम पित्रोड़ा ने कहा था कि प्रियंका गांधी वाड्रा युवाओं का वोट हासिल करने में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए सहायक होंगी। साथ ही भाई बहन की ये जोड़ी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए पासा पलटने वाली साबित होंगी, क्योंकि देश को युवा टीम की जरूरत है। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।